नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 हिंदी के पवन दूतिका अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहां तक अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम यहां से अध्ययन करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप पिछले सभी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कहती हैं राधा कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। अब यहाँ पर राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर कोई प्यारा सा कुसुम, कुसुम मतलब फूल, तो तुम्हें कोई प्यारा सा या फिर सुंदर सा फूल कुम्हलाया हुआ, मुरझाया हुआ गेह में, गेह मतलब घर में, किसके घर में? भगवान श्री कृष्ण के घर में जो पड़ा हो, जो पड़ा हुआ दिखाई दे। हे पवन, यदि भगवान श्री कृष्ण के घर में तुम्हें कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखाई दे, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो हे पवन, तुम उसी पुष्प को, उसी मुरझाए हुए फूल को मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण के चरण पर उड़ा कर डाल देना। लाकर डाल देना मतलब हवा है तो उड़ाकर ही डालेगी, तो उड़ाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। यो देना ए पवन बतला, और यो देना इस तरह से, ए पवन हे पवन बतला देना, अर्थात इस तरह से भगवान को तुम बतला देना। अब भगवान को पवन बता नहीं सकती क्योंकि उसके पास मुख नहीं है कि बोल के बता दे। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इस तरह से भगवान को ये आभास होगा कि फूल सी एक बाला, की इसी फूल की तरह एक बाला, एक बालिका म्लाना हो। म्लाना मतलब उदास, तो इसी फूल की तरह एक मलाना बाला यानी एक उदास बालिका हो कमल पग को चूमना चाहती है। कमल पग भगवान श्री कृष्ण के चरण को चूमना चाहती है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को आभास होगा कि इसी मुरझाए हुए फूल की तरह एक उदास बालिका व्याकुल होकर भगवान के चरण को चूमना चाहती है। कमल पग यानी कमल रूपी पग, कमल रूपी चरण। ठीक है, तो चरण हम सीधा सीधा बोलेंगे, तो रिवीजन करेंगे। तो राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के घर में कोई सुंदर सा मुरझाया हुआ फूल दिखाई पड़े, तो उसी फूल को उड़ाकर तुम भगवान के चरणों पर लाकर डाल देना। या फिर एक लाइन में कि तुम उसी पुष्प को उड़ाकर श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। और यों देना ये बतला पवन, और इस तरह से तुम उन्हें बतला देना, अर्थात इस तरह से भगवान को ये आभास होगा, या फिर इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को ये आभास होगा कि इसी मुरझाए हुए फूल की तरह एक उदास बालिका व्याकुल होकर उनके चरणों को चूमना चाहती है। आगे चलें। जो प्यारे मंजूपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुषा कीचकों को। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। अब और ज़्यादा आसान है ये। एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, उपवन का मतलब भी बगीचा ही होता है, ठीक है, और वाटिका का मतलब भी बगीचा ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उपवन को उपवन बोलेंगे और वाटिका को बगीचा बोलेंगे, ठीक है।
तो राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, जो मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण मंजू उपवन, किसी उपवन में या वाटिका अथवा बगीचे में खड़े नजर आए। हे पवन, यदि तुम्हें मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण किसी उपवन या बगीचे में खड़े नजर आए तो तुम क्या करना, तुम छिद्रों में चली जाना। किसके छिद्रों में? क्वड़ित करना। क्वड़ित करने का मतलब होता है बजाना। क्वड़ित मतलब बजाना। वेणु मतलब बांसुरी। कीचकों को मतलब बांस के, तो कीचक मतलब बांस, वेणु मतलब बांसुरी, और क्वड़ित करना मतलब बजाना। तो तुम बांस के छिद्रों में चली जाना। ठीक है, वहाँ पर अगर तुम्हें बांस के पेड़ दिखाई दें तो तुम बांस के छिद्रों में चली जाना और क्वड़ित करना और बजाना उन बांसों को। कैसे बजाना? वेणु सा। और उन बांसों को तुम बांसुरी के जैसे बजाना। ठीक है, तो तुम बांसों के कीचक मतलब बांस, तो तुम बांसों के छिद्रों में चली जाना और उन्हें बांसुरी सा बजाना। यो होगी, और इस तरह से सूरत उनको याद आएगी। इस तरह से उनको याद आएगी सर्व गोपांगना की। सर्व मतलब सभी, गोपांगना मतलब गोपियों की। और इस तरह से उन्हें सभी गोपियों की याद आएगी। यहाँ पर उनके कहने का मतलब है कि इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को तुम सभी गोपियों की याद दिलाना। तो आप इसको सीधा सीधा पढ़ेंगे कि इस तरह से भगवान को सभी गोपियों की याद आएगी जो है वंशी श्रवण रुचि से, जो उनकी वंशी सुनने के लिए, जो उनकी बांसुरी सुनने के लिए दीर्घ उत्कंठ होती। उत्कंठ मतलब अति व्याकुल होकर। ठीक है, तो जो उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होती हैं। ठीक है, या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो उनकी बांसुरी सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। ठीक है, आगे चलें। तो यदि तुम्हें, हे पवन, यदि तुम्हें मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण किसी उपवन या बगीचे में खड़े दिखें या फिर खड़े नजर आए तो तुम बांसों के छिद्रों में चली जाना और उसे बांसुरी सा बजाना। ठीक है, बांसुरी भी तो बांस की बनी होती है। तो वही चीज़ वो कह रही हैं कि तो तुम बांसों के छिद्रों में चली जाना और उन बांसों को बांसुरी के जैसे बजाना। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को सभी गोपियों की याद आएगी जो उनकी बंसी सुनने के लिए, जो उनकी बांसुरी सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। ठीक है, अब आगे राधा कहती हैं कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विथुरा वारी में बोरती है। अब ये और आसान है। अब यहाँ पर उन्होंने एक कमल का सहारा लिया अपने दुख को बताने के लिए। वो कहते हैं कि ला के फूले कमल दल को। ला के फूले मतलब खिले हुए। ठीक है, तो ला के फूले, लाना, कहाँ लाना? सामने, श्याम के सामने ही, भगवान श्री कृष्ण के सामने लाना। के क्या लाना? फूले, खिले हुए कमल दल को। कमल दल को मतलब कमल की पंखुड़ियों को। ठीक है, तो मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के सामने खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को लाकर थोड़ा थोड़ा करके विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। व्यग्र हो डुबाना यानी थोड़ा थोड़ा करके, व्यग्र हो के, व्याकुल हो करके विपुल जल में डुबाना, जल में डुबाना। अर्थात हे पवन, मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के सामने खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को लाकर थोड़ा थोड़ा करके उन्हें व्याकुल होकर जल में डुबाना। एकदम क्लियर है, यानी यहाँ पर सीधा सीधा कह रही हैं कि मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के सामने खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना।
ठीक है, अब क्लियर हो गया। यो देना, और इस तरह से भगिनी, भगिनी मतलब बहन, और इस तरह से हे बहन तुम जतला देना, भगवान श्री कृष्ण को ये आभास करा देना। अब पवन तो नहीं करा सकती आभास, इसीलिए इसको ऐसा पढ़ा जाएगा कि हे भगिनी यानी हे बहन, ये देख कर, यो देना ए जतला, यानी इस तरह से तुम जतला देना, अर्थात यह देख कर भगवान श्री कृष्ण को ये आभास हो जाए कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा मतलब होता है कमल के समान नेत्र वाली, कि कमल के जैसे नेत्रों वाली राधा अपनी आँखों को विरह विथुरा, विरह विथुरा, विरह विथुरा का मतलब होता है वियोग में व्यथित होकर, वारी में बोरती है, वारी में बोरती है अर्थात नेत्रों को आंसुओं में ही डुबोए रखती है। तो नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रखती है, इसका मतलब सीधा सीधा कि दिन रात रोती रहती हैं। तो रिवीजन कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है कि फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, यानी राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन तुम मेरे प्रियतम श्याम यानी मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के सामने फूले खिले हुए कमल दल, कमल की पंखुड़ियों को लाकर, तुम मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के सामने खिले हुए कमल दल, कमल की पंखुड़ियों को लाकर व्यग्र हो, व्यग्र हो यानी व्याकुल होकर, थोड़ा 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 करके विपुल जल में डुबाना, जल में डुबाना। एकदम आसान तो है, बार बार रिवीजन करा रहा हूँ मैं भी, इतना इजी कुछ नहीं हो सकता, एकदम क्लियर। एक एक वर्ड लिखा है कि भगवान श्री, मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण के सामने तुम खिले हुए कमल दल की, यानी खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को लाकर व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा करके उन्हें जल में डुबाना, और यो देना है भगिनी मत जतला, और इस तरह से हे बहन तुम ये जतला देना, अर्थात तुम जब ऐसे करोगी तो भगवान श्री कृष्ण को ये आभास हो जाएगा। तो एकदम आसान शब्दों में हम ऐसे पढ़ लेंगे कि हे बहन, यह देख कर भगवान श्री कृष्ण को ये आभास हो जाएगा कि एक अम्भोज नेत्रा की, एक कमल जैसे नेत्रों वाली राधा, राधा के लिए यूज है, नाम भूल गया था मैं, तो कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आँखों को, अपनी आँखों को विरह विथुरा में, विरह विथुरा यानी वियोग में व्यथित होकर वारी में बोरती है, दिन रात रोती रहती है। क्लियर है? तो इस तरह से ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ये लिखा है कि यो देना, इस तरह से हे भगिन ए बहन जतला देना, ये जतला देना अर्थात पवन के पास मुख नहीं है, पवन की हरकतें देखकर भगवान को ये चीज़ें अपने आप ही याद आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कुछ लड़कों की हरकतें होती हैं, उनकी हरकतें देखकर पता चलता है कि ये पास होगा कि फेल हो जाएगा। ठीक है, वो बताता नहीं कि गुरुजी मैं पास हो जाऊंगा, नहीं, उसकी हरकत बता देती कि ये पास होने वाला है, दूसरे वाले की हरकत बता देगी कि ये फेल होगा। तो इसी तरह से पवन की हरकतें ऐसी हैं कि जिन्हें देख कर भगवान को इन चीज़ों की याद आएगी। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर रखना, डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो भगिनी मतलब हे बहन, यो दीना ये जतला, यानी यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को आभास हो जाएगा कि एक अम्भोज नेत्रा की कमल जैसे नेत्रों वाली राधा उनके विरह विथुरा में, यानी उनके वियोग में व्यथित होकर अपनी आँखों को दिन रात आंसुओं में डुबोए रखती है, अर्थात दिन रात रोती रहती है। अब क्लियर है? आगे चलें। आगे कहती हैं, धीर लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहवश में मैं नित्य रोमांचिता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर एक कदम्ब के पुष्प का सहारा लेकर वो कहते हैं कि ये सारा काम जो मैं बता रहा हूँ वो तुम करना कदम्ब के पुष्प को लेकर। तो कहती हैं कि धीरे से लाना। अब राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की वाहन करके नीप का पुष्प कोई, यानी मेरे प्रियतम, अब ये लाइन तो नीचे लिखी है कि अप्यारे, यानी पहले नीचे वाली लाइन समझ लीजिए फिर ऊपर वाली पे चलिए, कि प्यारे के, प्यारे यानी मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के चपल दृग, चपल मतलब चंचल आँखों के आगे, सामने मतलब आगे, तो मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण की चंचल आँखों के आगे धीरे से लाकर
वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप का कोई पुष्प डाल देना, अर्थात कदम्ब का कोई पुष्प, नीप मतलब होता है कदम्ब, तो कदम्ब का कोई पुष्प लाना अर्थात लाकर रख देना। ठीक है। तो हे पवन, राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने लाकर कोई कदम्ब का पुष्प रख देना। ठीक है। अब हो सकता है आपको लग रहा है कि धीरे का नहीं बताया, तो धीरे से लाकर रख देना। वाहन करके नीप का पुष्प कोई, यानी इसका सीधा सीधा मतलब कि कदम्ब का पुष्प। ठीक है। वाहन का मतलब होता है उठाना, अब ये तो पता ही होगा आपको। चलिए एक एक क्लियर है ना लाइन, कुछ भी नहीं है। धीरे लाना यानी धीरे से लाना, वाहन करके यानी उठा करके, नीप का पुष्प, नीप मतलब कदम्ब का पुष्प यानी फूल, कोई मतलब कोई भी, और प्यारे और मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के चपल दृग चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, रख देना। ठीक है। तो हे पवन, तुम मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने कोई कदम्ब का पुष्प लाकर रख देना, और ऐसे देना प्रकट, और इस तरह से प्रकट हो जाएगा, अर्थात जिससे यह प्रकट हो जाएगा कि नित्य आशंकिता हो, आशंकित मतलब आशाओं से या फिर संदेहों से, कि नित्य मतलब प्रत्येक दिन यानी हमेशा, कि मैं हमेशा या फिर मैं प्रतिदिन, नित्य मतलब प्रतिदिन, आप चलिए प्रतिदिन ही बोल दीजिए, तो ऐसे देना प्रकट। तो इस तरह से ये प्रकट हो जाएगा कि मैं नित्य उनके वियोग में किस प्रकार आशंकित हूँ, अर्थात किस प्रकार शंकाओं से घिरी रहती हूँ। शंकाओं से घिरी रहती हूँ अर्थात इसका क्या मतलब है, तो शंकाओं से घिरी रहने का मतलब है कि कब भगवान आएंगे, कौन से दिन भगवान आ जाएंगे और मुझे दर्शन देंगे, कौन से दिन आकर वो मुझे मिलेंगे, इस बात की मुझे शंका रहती है कि आएंगे भी कि नहीं आएंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रकट हो जाएगा कि कैसे मैं प्रतिदिन उनके वियोग में शंकाओं से घिरी रहती हूँ, और कैसी होती, विरहवश, विरहवश मतलब वियोग के अधीन। ठीक है। मैं नित्य रोमांचिता हूँ, मैं कैसे विरहवश और कैसे मिलन की आश में मैं नित्य रोमांचिता हूँ, मैं कदम्ब के फूल के ही जैसी नित्य रोमांचिता होती हूँ, अर्थात बार बार रोमांचित होती हूँ। ये चीज़ें नहीं समझ में आई ना। पहली चीज़ तो यहाँ पर उन्होंने कही आशंकित हूँ, अर्थात मुझे शंका है कि कब भगवान आएंगे और कब मुझे दर्शन देंगे, और रोमांचित मैं इसलिए हूँ कि जब भगवान आएंगे मुझे उनके दर्शन हो जाएंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगी। ठीक है। तो पहली तो शंका है कि आएंगे कि भी नहीं आएंगे, और दूसरी कि अगर आ गए तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगी, ये चीज़ तो एकदम क्लियर है कि ऐसे देना प्रकट दिखला, यानी जिससे यह प्रकट हो सके कि नित्य आशंकिता हूँ कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरी रहती हूँ, और कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हूँ, और उनके मिलन की आश में कदम्ब के फूल के ही जैसी मैं नित्य, मैं बार बार या फिर पुनः पुनः रोमांचिता हूँ, रोमांचित हो उठती हूँ। ठीक है। एकदम क्लियर है। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि धीरे लाना, वाहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्यारे या फिर मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की चपल दृग चंचल आँखों के आगे कोई नीप का पुष्प, कोई कदम्ब का पुष्प धीरे से लाकर रख देना, और ऐसे देना प्रकट, और उस पुष्प को देखकर, या फिर ऐसे पढ़ लीजिए कि जिससे यह प्रकट हो सके कि मैं कैसे उनके वियोग में प्रतिदिन शंकाओं से घिरी रहती हूँ, और उनसे मिलने की आस में, विरहवश मतलब वियोग के अधीन, तो मैं उनके वियोग के अधीन हूँ, अर्थात मैं उनसे मिलने की आशा रखती हूँ, तो उनसे मिलने की आस में मैं नित्य, नित्य मतलब सदैव। ठीक है। तो कैसे मैं नित्य रोमांचिता हूँ, मैं कैसे कदम्ब के फूल के ही जैसे बार बार रोमांचित हो उठती हूँ। एकदम क्लियर। आगे
बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे को विद्युत करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। अब यहाँ पर राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, बैठे नीचे जिस विटप के, विटप विटप का मतलब पेड़, तो हे पवन दूती मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, तो श्याम होवे, यानी श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो हे पवन दूती मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, उसी पेड़ का, उसी का यानी उसी पेड़ का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के, उनके नेत्रों के निकट, उनकी आँखों के सामने लाकर हिलाना। ठीक है, तो उनकी आँखों के सामने लाकर हिलाना। तो राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, उसी पेड़ का कोई पत्ता भगवान के नेत्रों के सामने लाकर हिलाना। ठीक है, और यूँ प्यारे को विदित करना, और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को विदित करना, विदित मतलब अवगत करा देना, चातुरी से दिखाना, अर्थात तुम उस पत्ते को इतनी चतुराई पूर्वक हिलाना कि मेरे प्यारे को विदित हो जाए, मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को इस बात से अवगत करा देना कि मेरे चिंता विजित, कि चिंता विजित, मेरे मतलब मेरे, राधा कहते हैं कि मेरे चिंता विजित चित्त, चिंता विजित का मतलब होता है चिंता द्वारा जीते गए, चित्त का मतलब हृदय। ठीक है, तो मेरे चिंता द्वारा जीते गए हृदय पर क्लांत हो काँप जाना, क्लांत का मतलब थका हुआ होना या फिर मुरझाया हुआ होना। ठीक है, तो काँप जाना, क्लांत हो काँप जाना यानी मुरझा जाना, अर्थात कि मेरे चित्त को, मेरे हृदय को चिंता ने किस प्रकार जीत लिया है और मुझे किस प्रकार क्लांत कर दिया है और मुझे किस प्रकार थका दिया है। ठीक है, तो मेरे चित्त को, मेरे हृदय को चिंता ने किस प्रकार जीत लिया है और मुझे किस प्रकार थका दिया है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग में राधा हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही चिंतित रहती हैं। ठीक है, कि आएंगे कि नहीं आएंगे, दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो और ज़्यादा आसान हो गया कि राधा पवन से कहती हैं कि मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, उसी पेड़ का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने लाकर हिलाना, और उस पत्ते को इतनी चतुराई से हिलाना कि मेरे प्यारे को विदित हो जाए, अर्थात उस पत्ते को चतुराई पूर्वक हिलाकर तुम मेरे प्रियतम को इस बात से अवगत करा देना कि चिंता ने मेरे हृदय को किस प्रकार जीत लिया है और किस प्रकार मुझे थका दिया है। ठीक है, आगे चलें। अब आगे, सूखी जाती मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो, तो पावों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना यति मलिन और नित्य सुख ते जाना। अब यहाँ पर राधा पवन को और उपाय बता रही हैं कि मथुरा पहुंचकर तुम क्या क्या करना जिससे भगवान को मेरी याद आए। तो तुम क्या करना कि सूखी जाती, मलिन, मलिन मतलब उदास, लतिका, लतिका मतलब लता या फिर बेल। राधा पवन से कहती हैं कि धारा, अगर मथुरा की धरा पर, मथुरा की भूमि पर तुम्हें कोई सूखी जाती, तुम्हें कोई सूखी मतलब मुरझाई हुई लतिका दिखाई पड़े, लता दिखाई दे। ठीक है, तो मलिन का मतलब उदास है। ठीक है, तो मुरझा गई तो उदास ही हो गई एक तरह से। तो राधा पवन से कहती हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कोई सूखती हुई या फिर मुरझाई हुई लता पड़ी हुई दिखाई दे। ठीक है, इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि राधा पवन से कहती हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर
तुम्हें कोई मुरझाई हुई लता दिखाई पड़े तो पाँवों के निकट, तो उसे पाँवों के निकट रखना। किसके? श्याम के, भगवान श्री कृष्ण के। तो उसे भगवान श्री कृष्ण के पाँवों के निकट, पैरों के पास ला गिराना, ले जाकर गिरा देना। ठीक है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना। यूँ और इस प्रकार, अर्थात जब तुम ऐसा करोगी तो ये सीधे से प्रकट करना, तो इस प्रकार से प्रकट हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार ये स्पष्ट रूप से प्रकट कर देना कि प्रीति से वंचिता हो, कि उनकी प्रीति से, उनके प्रेम से वंचिता, वंचिता मतलब अलग, वंचित भी कहते हैं हम लोग सीधा सीधा। तो उनके प्रेम से वंचित होकर, अर्थात उनके प्रेम से अलग होकर मेरा होना अति मलिन, मैं भी मलिन होती जा रही हूँ। अर्थात मैं भी उसी लतिका की भांति, या फिर मैं भी उसी लता की भांति मुरझा गई हूँ और सूखते नित्य जाना, और नित्य सूखते जा रही हूँ, अर्थात दिन प्रतिदिन सूखती जा रही हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मलिन का मतलब उदास। ठीक है, यहाँ पे भी मलिन, यहाँ पे भी मलिन। मलिन मतलब उदास, उदास मतलब वही मुरझाकर सूख गई। तो जिस प्रकार से वो लतिका मुरझाकर सूखी जा रही है, उसी तरह से मैं भी सूखते जा रही हूँ। ठीक है, तो राधा पवन से कहती हैं कि यदि तुम्हें मथुरा की भूमि पर कोई मुरझाई हुई मलिन, मलिन मतलब सूखी मलिन यानी मुरझाई हुई लतिका, लता दिखाई पड़े। ठीक है, यदि तुम्हें मथुरा की भूमि पर कोई मुरझाई हुई लता दिखाई पड़े तो उसे तुम भगवान श्री कृष्ण के पाँवों के निकट लाकर गिरा देना। यो सीधे प्रकट करना, और इस प्रकार से सीधे प्रकट हो जाएगा। सीधे मत प्रकट करने का मतलब स्पष्ट रूप से ये प्रकट हो जाएगा, और इस तरह से स्पष्ट रूप से ये प्रकट हो जाएगा कि उनके प्रेम से वंचित होकर, उनके प्रेम से विहीन रहकर, या फिर उनके प्रेम से अलग होकर। अब वंचित का मतलब अलग होना, या फिर विहीन होना, या फिर वंचित सीधा सीधा बोल देते हैं, मतलब अलग होना वही चीज़, कि उनके प्रेम से वंचित होकर या फिर उनके प्रेम से विहीन रहकर मैं भी उसी लता के समान मुरझाती जा रही हूँ और सूखती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृगयुगल के सामने लाओ ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता शाह हमारा। अब यहाँ पर कहती हैं कि कोई पत्ता, अगर कोई पत्ता नवल तरु, नवल तरु का मतलब होता है नया पेड़, यदि किसी नए पेड़ का कोई पत्ता पीत हो रहा हो, पीत हो रहा हो मतलब पीला पड़ रहा हो। ठीक है, तो राधा पवन से कहती हैं कि यदि किसी नए पेड़ के पीले पड़ रहे पत्ते पर तुम्हारी दृष्टि पड़े, ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि यदि किसी नए पेड़ का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो तो उसी पत्ते को प्यारे, प्यारे भगवान श्री कृष्ण यानी प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के दृगयुगल, दृगयुगल मतलब आँखों के सामने, दोनों नेत्रों के सामने, दृगयुगल का मतलब होता है दोनों आँखें, तो आँखों के सामने ला उसे ही, तो आँखों के सामने उसे ला कर रख देना। ठीक है, तो अगर कोई नए पेड़ का पत्ता पीला पड़ रहा हो तो उसी पत्ते को मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने लाकर रख देना, और धीरे धीरे संभल रखना। धीरे धीरे संभल रखना अर्थात उसे धीरे से रख देना, और उन्हें ये बताना कि पीला होना, मैं भी पीली पड़ती जा रही हूँ प्रबल दुख से। प्रबल दुख, प्रबल मतलब बहुत ज़्यादा, दुख मतलब दुख, तो प्रबल दुख से। और प्रोसिता सा हमारा, प्रोसिता मतलब होता है पति से बिछड़ी हुई स्त्री। ठीक है, तो पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी पीली पड़ती जा रही हूँ। यानी ये बात यहाँ पर कह रही है कि धीरे से संभल रखना, अर्थात तुम उस पत्ते को धीरे से रख देना और उन्हें ये बताना कि प्रोसिता सा, कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान पीला होना प्रबल दुख से, मैं भी
दुख की वजह से पीली पड़ती जा रही हूँ। या फिर सीधे सीधे पढ़ सकते हैं कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी दुखी होकर पीली पड़ती जा रही हूँ। रिवीजन कर लेते हैं कि हे पवन, अगर तुम्हें किसी नए पेड़ का कोई पत्ता पीला पड़ता हुआ दिखाई दे तो उसी पत्ते को मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने लाकर रख देना और धीरे धीरे संभल रखना और उस पत्ते को धीरे से रखना और उन्हें ये बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के ही तरह समान या फिर पति से बिछड़ी हुई स्त्री की ही तरह मैं भी दुखी होकर पीली पड़ती जा रही हूँ। यों प्यारे को विदित करके सर्ववेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अब यों का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है कि इस प्रकार मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर प्यारे को तुम मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को विदित करना, अवगत कराना, सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सभी व्यथाओं से, व्यथा मतलब कष्टों से, मेरे सभी व्यथाओं से मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को अवगत कराना। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर तुम मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को मेरी सभी व्यथाओं से अवगत कराना और धीरे धीरे वाहन करके, और जब तुम वाहन करके पाँव की धूल लाना अर्थात जब तुम वापस आने लगना तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों की धूल लेते आना। तो धीरे धीरे वाहन करके पाँव की धूल लाना, यानी इस पूरी लाइन का मतलब है कि जब तुम वापस आने लगना तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों की धूल लेती आना। थोड़ी सी भी चरण रज मतलब पैरों की धूल ला न देगी, भगवान श्री कृष्ण के पैरों की धूल अगर थोड़ी सी भी लाकर हमें ना देगी तू, अगर तू हमें नहीं देगी हे पवन दूतिका, अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के पैरों की थोड़ी सी भी रज लाकर, थोड़ी सी भी धूल लाकर हमें नहीं दोगी, हाँ तो कैसे व्यथित चित्त को, अपने दुखी मन को बोध मैं दे सकूंगी, मैं कैसे समझा सकूंगी, अर्थात मैं अपने दुखी चित्त को, अपने दुखी मन को समझा नहीं सकूंगी। ठीक है, तो यानी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर तुम मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को मेरी सभी कष्टों से या फिर मेरे सभी व्यथाओं से अवगत कराना, और जब तुम आने लगना तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों की धूल लेती आना, और अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के पैरों की थोड़ी सी भी धूल लाकर हमें नहीं दोगी तो हम हमारे दुखी मन को समझा नहीं सकेंगी। ठीक है, या फिर सकेंगी, ये बहुत जनों के लिए हो जाएगा। आप ऐसे लिखिएगा, अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के पैरों की धूल थोड़ी सी भी, अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के पैरों की थोड़ी सी भी धूल हमें लाकर नहीं दोगी तो हम हमारे दुखी मन को नहीं समझा सकूंगी। हम ना कह के मैं कहिए तो मैं अपने दुखी मन को बोध नहीं दे सकूंगी, अर्थात मैं अपने दुखी मन को समझा नहीं सकूंगी। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चलिया, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अब यहाँ पर राधा कहती हैं कि पूरी होवे ना, हे पवन, अगर तुमसे पूरा ना हो, यानी तुझसे अन्य बातें हमारी, तुझसे यानी तुमसे, हे पवन, यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, हमारे द्वारा बताए गए या फिर हमारे द्वारा समझाए गए अन्य बातें, अन्य कार्य पूरे होवे, अगर पूरे ना हो, अर्थात राधा कहती हैं कि हे पवन, यदि तुमसे हमारे द्वारा बताए गए अन्य कार्य पूरे ना हो सके तो तू मेरी विनय, तो तू मेरी इतनी मान ले, इतनी विनय मान ले,
तो तुम मेरी केवल इतनी विनय मान लो, अर्थात मेरी केवल इतनी विनती मान लो। विनय मतलब विनती। और चली आना। क्या करके चली आना? छू के प्यारे कमल पग को, छू करके प्यारे मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के कमल पग को, कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ प्रेम पूर्वक चली आ और चली आ। साथ आ जा और चली आ जा यानी चली आना, दोनों मतलब वही है कि और चली आ, चली जा और मतलब चली आना, आ जा यानी चली आ। ठीक है, तो जी जाऊंगी और मैं जी जाऊंगी हृदय तल से, अपने हृदय तल से यानी अपने हृदय से मैं तुझी को लगा के, तुझे ही और मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा के जी जाऊंगी, जी उठूंगी, अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूंगी। तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के हो गया ना, आसान शब्दों में। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुमसे हमारे द्वारा बताए गए अन्य कार्य पूरे ना हो सके तो तुम केवल मेरी इतनी विनती मान लो, मान ले और चली जा, यानी मेरी केवल इतनी विनती मानकर चली जाओ और जा करके भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को छूकर वापस आ जाओ। अब क्लियर हो गया? तो अब इस बात को हम साइलेंट कर देंगे पूरी तरह से। आप इतना लिखेंगे जितना मैं बोल रहा हूँ, आपका काम हो जाएगा, कोई गलत नहीं है। तो तू मेरी विनती इतनी मान ले और चली जा, यानी इस पूरी लाइन का सीधा सीधा मतलब है कि तो तुम बस मेरी एक विनती मान लो। ठीक है, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, छू के प्यारे मेरे प्रियतम या फिर मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण के कमल पग, कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ प्रेम पूर्वक छू के स्पर्श करके आजा, तुम चली आना। ठीक है, तो मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके तुम चली आना और मैं तुझे ही हृदय तल में अपने हृदय से लगाकर और मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा के जी जाऊंगी, जी उठूंगी, अर्थात मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगाकर जी उठूंगी। इसका मतलब स्वयं को जीवित रख सकूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर तुम यहाँ पर आपको दिक्कत हो तो आप सीधा सीधा एक बार पढ़ लीजिएगा इसको कि हे पवन, अगर तुमसे हमारे द्वारा बताए गए अन्य कार्य पूरे ना हो तो तुम केवल मेरी इतनी ही विनती मान लो कि तुम मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्रेम के साथ स्पर्श करके चली आना और तुम्हें ही मैं अपने हृदय से लगा करके जी उठूंगी, अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूंगी। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा।